हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम रवि। तो होमगार्ड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेके आ गया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं ऑल इंडिया होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को जानकारी वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। तो जैसा कि आज भी एक होमगार्ड जवानों से रिलेटेड एक खबर लेके आ गया हूँ। जैसा कि एक अभियान के बारे में, होमगार्ड जवानों के अभियान के बारे में एक खबर लेके आ गया हूँ। जैसा कि दिल्ली के होमगार्ड जवान पूरे देश के होमगार्ड जवानों के हित के लिए तथा अपने राज्य के होमगार्ड जवानों के हित के लिए एक अभियान चलाकर, जैसा कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को बहुत सारे लेटर अभियान चलाकर भेजे जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लेटर भेजे जा रहे हैं। तो उन लेटरों में क्या बातें अपनी मांग को उठाकर वो लेटर को वो भेज रहे हैं तथा होमगार्ड एक्ट में संशोधन के साथ साथ 8 अनुसूची को संशोधित करने के लिए ये मांग उठा रहे हैं। तो उन सभी मांगों को जानेंगे तथा होमगार्ड एक्ट के संशोधन के बारे में क्या बातें बताई गई हैं इन सारे लेटरों में, तो उसके बारे में भी जानकारी को जानेंगे, समझेंगे। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा और अंत तक बनिए रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेके आऊँ तो आप उस जानकारी को मिस नहीं कर पाएँ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तथा वीडियो का भी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस खबर में देख लेते हैं कि इस वीडियो में देख लेते हैं कि क्या लेटर में मांगे उठाई जा रही हैं। तो इसके बारे में चलिए जानकारी को जानते हैं तथा समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप लेटर को देख सकते हैं तथा यहाँ पे आप दिनांक भी देख सकते हैं। जैसा कि विषय को आप यहाँ पे देखेंगे कि होमगार्ड एक्ट हटाने एवं अनुसूची 8 को संशोधन करने के लिए प्रार्थना पत्र, जैसा कि ये प्रधानमंत्री को ये भेजा जा रहा है तथा यहाँ पे होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री जी को ये लेटर भेजा जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे विषय को आप देख सकते हैं तथा यहाँ पे जानकारी दी गई है कि महोदय जी, हम अपना परिचय गृह रक्षक होमगार्ड, जिसकी उत्पत्ति 1946 में पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में हुई, जिन्हें भारत सरकार के गृह मंत्री ने बनाया और प्रधानमंत्री बनने के बाद पुनर्गठन किया, और जिन्होंने केंद्र व राज्य सरकार के साथ जब ज़रूरत पड़ी है तब स्वेच्छा और पूरी जिम्मेदारी और पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया है, चाहे वो 1962 की युद्ध की लड़ाई हो या किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति, जैसे हवाई हमला हो, चक्रवात हो, भूकंप हो, महामारी हो, वर्ष मार्शल हो, कोविड-19 परिस्थितियों में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के साथ हमेशा सहायक के रूप में कार्य किया है। वहीं आगे जानकारी इस लेटर में लिखी गई है कि श्रीमान जी, भारत में इस समय 25 राज्यों में लगभग 7 लाख जवान तैनात है, जिन्होंने हर प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त की हुई है, जैसे कि डाइजेस्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, कम्युनिटी प्रिपेयरनेस, फायर फाइटिंग, राइफल ट्रेनिंग एक्सेट्रा के बारे में ट्रेनिंग ली हुई है। श्रीमान जी, लगभग 77 साल पुरानी संस्था आज तक अपना उज्जवल भविष्य तलाश रही है, परंतु अभी तक निराशा ही हासिल हुई है। 1946 के बाद की फोर्स और उसके जवान, जिसका गठन होमगार्ड के बाद हुई, उसके जवान नियमित हो चुके हैं, लेकिन होमगार्ड के जवान आज भी परेशान हैं, क्योंकि बॉम्बे एक्ट की तलवार लटकती रहती है, जिसके कारण डिपार्टमेंट ने कभी बार इसके बारे में नहीं सोचा है, कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा है। अतः श्रीमान जी, आप ध्यान दिल्ली होमगार्ड की तरफ डालना चाहते हैं, तो जो कि दिल्ली के दिल में बसते हैं। दिल्ली जैसे राज्य में दिल्ली होमगार्ड को ज़रूरतमंद सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। जिस राज्य में पूरे भारत की नींव रखी जाती है, जब आपकी सरकार धारा 370 और राम मंदिर जैसे जटिल समस्याओं को एक्ट में सुधार कर सकती है, तो होमगार्ड एक्ट में सुधार करके उनको 60 वर्ष की आयु तक नियमित किया जाए। वहीं इस लेटर में आगे मांग की गई कि होमगार्ड एक्ट कांग्रेस के शासनकाल में लगाया गया था, जो लगभग 77 साल से आज भी लागू है। जब कांग्रेस द्वारा बनाई हुई धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर जैसे वर्षों से लंबित केसों को हटा दिया गया, तो होमगार्ड पर यह एक्ट क्यों नहीं हटाया जा सकता। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होमगार्ड के एक्ट में संशोधन के लिए भी बातें बोली जा रही हैं, प्रार्थना किया जा रहा है। जैसा कि आगे जानकारी की, महोदय जी, हमारी जो आपसे अभी तक मांग है, जो इतनी बड़ी नहीं है, जो पूरी नहीं हो सकती, वो मांग इस प्रकार है। जैसा कि यहाँ पे पहले पॉइंट पे बताया गया है कि श्रीमान जी, दिल्ली होमगार्ड का कार्यकाल 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो जाएगा। इससे दिल्ली के लगभग 9,000
होमगार्ड जवान, जैसा कि 9,000 होमगार्ड बेरोजगार हो जाएंगे। इससे हमारे परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो जाएगा। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि 30 सितंबर 2023 से पहले इन सभी कार्यकाल बढ़ाकर 60 साल की आयु तक करने का कृपा करें। वहीं दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे मांग उठाई गई कि हमें भी राज्य या केंद्रीय कर्मचारी घोषित करें। और तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे मांग की गई है कि दिल्ली होमगार्ड को 60 वर्ष की आयु तक नियमित किया जाए। चौथे पॉइंट पे और पाँचवें पॉइंट पे जानकारी है कि होमगार्ड के स्वयंसेवक शब्द हटाया जाए। अनुसूची 8 होमगार्ड एक्ट में संशोधन किया जाए। हमें 60 वर्ष की आयु तक नियमित नौकरी पर रखा जाए। जो हर साल नौकरी से निकाले जाने की तलवार गर्दन पर लटकी रहती है, उसे हमेशा के लिए दूर करें और यह बार बार का साल बढ़ाने और दौड़ लगाने का खेल समाप्त किया जाए। वहीं छठे और सातवें पॉइंट पे मांग की गई है कि महोदय, एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा दुखी रहता है कि वह बीमारी के समय रहता है, ये सभी अच्छे स्वास्थ्य की कामना चाहते हैं, जिसके लिए ESI और PF की सुविधा दी जाए, जो कि आज प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में भी ESI और PF की सुविधा दी जाती है। वहीं सातवें पॉइंट पे ये मांग की गई है कि महोदय, यदि कोई होमगार्ड के जवान का देहांत हो जाता है तो उसके परिवार में किसी बच्चे या पत्नी को नौकरी दी जाए, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। वहीं यहाँ पे आगे बताया गया है कि श्रीमान जी से निवेदन है कि इन बिंदुओं पर विचार अवश्य किया जाए और विचार करके लागू किया जाए, और हम और हमारी समस्त होमगार्ड परिवार आपका सदा आभारी रहेंगे।